वेलकम टू द किड सीरीज गाइस। आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जरूर देखना है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है वो। और मैंने आपको गिट का एक आर्किटेक्चर भी बेसिकली समझाया था कि कैसे अनट्रैक्ड फाइल्स होती हैं, फिर ट्रैक कर सकते हैं उनको स्टेज एरिया में, फिर लोकल स्टेज एरिया में कैसे स्टोर होती हैं, और उसके बाद आप उसको रिमोट पे पुश भी कैसे कर सकते हो सकता है आप गिट यूज कर रहे हो, गिट लैब यूज कर रहे हो, सॉरी गिट हब यूज कर रहे हो, उनको कैसे करना है, राइट। हम मेजरली इसके अंदर गिटहब यूज करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीयूआई टूल का यूज करके आप कोड को पुश कर सकते हो। आप बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यार कमांड लाइन बिल्कुल पसंद नहीं होती कि यार कमांड गिट ऐड करना, गिट कमिट करना, राइट। बहुत सारी कमांड्स है, प्रमोशन मैं तो भूल जाता हूँ, राइट। तो अब ये तरीका यूज कर लो। सबसे पहले देखो मैंने क्या करा है, गिटहब का एक अकाउंट बना रखा है प्रमोद नया सा। इसके बाद अगर आपने गिट एससीएम इंस्टॉल कर रखा होगा तो सबसे पहले आप अगर देखोगे तो यहाँ पे गिट एससीएम अगर आपने डाउनलोड कर रखा है, राइट, तो विंडोज के अंदर डाउनलोड आपको मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो विंडोज का। इसको जस्ट इंस्टॉल कर लेना। अगर आपने प्रॉपरली इंस्टॉल किया है तो आपको एक टूल मिलेगा जिसका नाम होता है गिट गुई, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये बहुत अमेजिंग है। इसका ही हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर। तो आपने सबसे पहले ये बोलना है कि भैया कौन सी रिपोजिटरी है। चलो हम एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं जिसका नाम है गिट लर्निंग्स, ठीक है। गिट लर्निंग्स करके हमने एक यहाँ पे एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करी, और इस रिपोजिटरी को हम मैप करेंगे डायरेक्टली। अब आप देखोगे तो इसके अंदर गिट लर्निंग्स में कुछ भी नहीं पड़ा, राइट। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने इसमें एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो गिट लर्निंग करके एक फोल्डर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस एक हिडन फाइल दिख रही है गिट। इसका मतलब है कि ये बेसिकली यहाँ पे गिट इनिशियलाइज हो चुका है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक बेसिकली एक फाइल डाल देते हैं हम। मान लो हम डालते हैं मेन डॉट पाई, ठीक है। TXT में हटा रहा हूँ, मान लो ये पाइथन की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन डॉट पाई डाल दिया मैंने। और इसको हम एडिट कर सकते हैं वैसे तो आइडियली से भी, कोड से भी, और इसको नोटपैड से भी कर सकते हैं वैसे तो। चलो विजुअल स्टूडियो कोड से खोल लेते हैं। आई थिंक वीडियो स्टूडियो कोड में हमें आ रहा है एरर। अब तो हम पाइथन की आइडली से ही ओपन कर लेते हैं। बेसिकली मैंने इसके अंदर नोटपैड के अंदर खोल के उसको बस सेव कर दिया है, ताकि इसमें कुछ खाली खाली फाइल ना हो, कुछ ना कुछ हो। अब गिट यूआई यू टूल पे आप वापस आओगे तो आपको क्या करना है, रीस्कैन करना है। तो आप देखोगे कि अनट्रैक्ड अनस्टेज फाइल है। अनस्टेज फाइल मतलब है कि यार ये तो अनट्रैक्ड फाइल बिल्कुल पड़ी हुई है, जिसके अंदर आपने नई लाइन डाल दी है। ये कह रहा है कि आइस्काई टेक्स्ट आपने डाला है। क्या आप इसको, अभी ये रेड मार्क है, अगर आप देखोगे तो रेड है, थोड़ा सा ऑरेंज कह लो, जो भी है। इसका मतलब है कोई इसको ट्रैक नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसको ट्रैक करा जाए तो इसको स्टेज चेंजेस में लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को क्लिक करना पड़ेगा। अगर मान लो आपके पास मल्टीपल फाइल है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मैं सिर्फ एक ही ए डॉट टेक्स्ट भी पड़ी है हमारे पास, मान लो, ठीक है। तो ए डॉट टेक्स्ट हो गया, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो। फिर से रीस्कैन करो तो दो फाइल लगी। मान लो सिर्फ इस फाइल को ट्रैक करना चाहता हूँ, तो मैं आप इसकी स्टेज चेंज कर दो, ठीक है। तो बोल रहे स्टेज चेंज फॉर टू अनट्रैक फाइल, दोनों को कर दो। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आपने कहा कि दोनों को कर दे, चल ठीक है। तो दोनों फाइल्स में आ गई हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, ये सेम है गिट ऐड कमांड जैसे आपने करा था, गिट ऐड मेन डॉट पाई, गिट ऐड ए डॉट टेक्स्ट। अब हमें कमिट करना है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम कोई कमिट मैसेज लिख देते हैं, एडेड फाइल्स टू फाइल्स, ठीक है। और इसके बाद हम कमिट का बटन दबा देते हैं। अब ये होगी कमिट डन, ठीक है। इसका मतलब है ये दोनों फाइल हो रही है ट्रैक। पर अभी अब इसको हम पुश कैसे करें, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे कि गिट रिमोट ऐड, हमें रिमोट बताना पड़ेगा, भैया रिमोट है कहाँ पे जहाँ पे हम इसको पुश करें, राइट। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी यहाँ पे आके, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम एक रिपोजिटरी बनाते हैं जिसका नाम है, ऑफकोर्स गिट लर्निंग ही बनाएंगे, गिट लर्निंग विद एस, ठीक है। यहाँ पे हमने बना दी, और सीधा क्रिएट कर दो, क्रिएट का बटन दबा दो, तुम्हें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और इसको तुमने इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है, यहाँ से सिर्फ यूआरएल को कॉपी कर लेना है, ये वाला। बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें। इसके बाद तुमने यहाँ से इसका लोकेशन डाल दी है, और यहाँ पे नाम लिख दिया इसका गिट लर्निंग्स, ठीक है। नाम सेम ही रखना, कोशिश करना कि नाम सेम ही रहे, ज़्यादा जगह चेंज मत करना, ठीक है। बहुत इरिटेट होता है। फैच इमीडिएटली। अब इसको फैच कर रहे हैं, वहां से कोड ला रहे हैं कि वहां पे कुछ तो नहीं पड़ा, तो उसने बोला सक्सेस क्लोज। हो सकता है यहाँ से आपको यूजर नेम पासवर्ड मांगे, ऑथराइजेशन का कोड मांगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऑथराइज है इसलिए इसने पूछा नहीं। पर आपसे अगर ये यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा तो प्लीज उसको यूजर नेम पासवर्ड ऐड कर देना। और ये हो सकता है कि आपको ब्राउजर खोले जिसके अंदर github.com के यूजर नेम पासवर्ड फिर से एंटर करवाए, तो आप कर देना उसको, ठीक है। सिंपल सा है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो अब ऐड हो चुका है। अब रिमोट में ही एक बटन आएगा आपको पुश करने का, बस अब पुश कर देना है हमें कोड। तो ये बोल रहा है कि मैं इस गिटहब रिपोजिटरी पे पुश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मुझे फोर्सफुली करना है, कई बार हमें फोर्सफुली करना पड़ता है, कई बार करने नहीं देता। तो अभी हम ऐसे ही नॉर्मल कर देते हैं। पहले ट्राई करते हैं कि नॉर्मली पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो देख लेते हैं, इसने बोला कि हाँ पोस्ट कर दिया है। बाय द वे इसने भी एपीआई का यूज ही किया है। अब इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने सारा यूआई यूज करा है, देखो। तो ये अच्छी चीज होगी ना, देखो यहाँ पे आ गया। अब हम ऐड भी कर सकते हैं। तो हमारा फोल्डर मैप हो गया एक्चुअल में, अगर आप देखोगे तो दिस इज अ फाइल, और कमिट चेंज कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप देखोगे तो रीडमी डॉट टेक्स यहाँ तो आई नहीं है। मतलब अगर हम इस यहाँ पे आपको 3 फाइलें दिख रही हैं, पर यहाँ पे आपको 2 फाइल दिख रही हैं। तो ये वाली फाइल को कैसे लेके आएंगे हम? ऑफकोर्स आपको लाना पड़ेगा यहाँ से रिमोट पुल करके। तो देखो पुल कहाँ ऑप्शन है इसमें, कमेंट पुल, पुल। तो रीस्कैन द फाइल कर लो एक बार। तो ये आपको पुल भी करना पड़ेगा, रिपोजिटरी पुल का ऑप्शन देखता हूँ मैं कहाँ है वैसे तो। बट आपको पुल कमांड, या अगर अगर नहीं मिलता है तो पुल कमांड भी यूज कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आप सही डायरेक्टरी में हो, यहाँ पे इस डायरेक्टरी में हो, तो कमांड लाइन पुल भी डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज डायरेक्टरी टू दिस, जो भी आपने कॉपी करी है, पेस्ट, ठीक है। ये क्या कॉपी हो गया, रुको 1 सेकंड, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अपने वापस आते हैं यहाँ पे, सीडी, ठीक है। इसके बाद पेस्ट कर देते हैं, एंटर। सीडी नो सच ए फाइल और डायरेक्टरी, ऐसा क्यों भाई? चलो हम वैसे ही चले जाएंगे। अच्छा हम बेसिकली सी डायरेक्टरी में नहीं है ना, तो पहले सी डायरेक्टरी में जाते हैं। अच्छा इसको पुश कर लेते हैं। चलो एनीवेज हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे तो सी एम डी खोल लो डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि गिट इंस्टॉल्ड है तो गिट पुल ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखोगे तो यहाँ पे वैसे तो बोल रहा रिमोट डायरेक्टरी मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर आपको पता चल जाएगा, तो गिट हमने रिमोट वैसे कर लिया, तो फैच भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो फैचिंग हो गई। अब देख लेते हैं फैचिंग में आया क्या है, तो रीस्कैन कर लेते हैं यहाँ से। तो आप बेसिकली आप सब कुछ कर सकते हो, आप चाहो तो पुश कर सकते हो कोड को, अगर कोई नई चीज आपने पुश करनी है तो, राइट। और अगर आपके पास फाइल होगी तो कीप पुशिंग दैट, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्शन फेल हो गया, ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, क्योंकि वहाँ पे गिटहब, वहाँ पे बेसिकली वो वाली फाइल पड़ी है। तो इसके लिए हमें पहले फेच करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें पुल का ऑप्शन कहाँ आता है, मैं वो देखता हूँ एक बार। फिलहाल मैंने रीडमी फाइल को डिलीट कर दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो नई फाइल्स आप ऐड करते हो, राइट, तो वो कैसे कर सकते हो। बहुत इजी है, कोई भी मान लो फाइल कॉपी कर लो, 3 फाइल होगी हमारे पास, आप गेट यूआई पे जाओगे, रीस्कैन करोगे, यहाँ पे फाइल मिल जाएगी। इसका स्टेट चेंज करना है, सेम सेम कमांड्स आपको फॉलो करनी है। स्टेट चेंज करना है, यहाँ पे आपको कमिट कर देना है, और उसके बाद पुश कर देना है, बस सिंपल। अगर पुश नहीं हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत है, तो फोर्सफुली पुश कर देना, ठीक है। तो वो फोर्सफुली पुश कर देगा, और आपको एक यहाँ पे ग्रीन मैसेज मिल जाएगा, ग्रीन सक्सेस, मतलब सब कुछ सही है। फिर दोबारा ब्राउजर पे आगे रिफ्रेश करोगे तो आपके प्रॉपर मैपिंग हो गई है। यहाँ पे कीप ऑन एडिंग, मतलब आप प्रॉपरली अपने सोर्स कोड को ऐड कर सकते हो। अब इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको 3 फाइल दिख जाएंगी यहाँ पे, ये तीनों ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो सिंपल इसको अपने लोकल फोल्डर को आप मैप कर सकते हो गिटहब पे, शोकेस करने के लिए प्रोजेक्ट्स को, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप चाहो तो, जैसे मैं बहुत बार प्रोजेक्ट्स को यूज़ करता हूँ शोकेस करने के लिए, आपने देखा भी होगा प्रमोद दत्ता की प्रोफाइल पे, कि कैसे हम मैं यूज़ करता हूँ रिपोजिटरीज को शोकेस करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप आओगे, तो जैसे कि हमारी प्ले राइट की रिपोजिटरीज है, राइट। तो जैसे शोकेस करते हैं हम प्रोजेक्ट्स को, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी, अगली वीडियो में मिलते हैं, चलो बाय।